हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग में स्वागत करता हूँ मेरे न्यू ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग स्टार्ट होता है हमारा 8:30 के बाद और पहुँच जाते हैं हम छत पर धूप लेने के लिए। और थोड़ी सी धूप लेने के बाद फिर से निकल जाता हूँ मैं अपने खेत की तरफ, क्योंकि आज चल रहा था हमारे खेत में पानी, तो हम दे देते हैं डीजल की कैन को खेत पर। और उसके बाद मैं निकल जाता हूँ चनेरा, क्योंकि हमको लेने थे थ्रेसर के कुछ पैसे। तो चलिए चलते हैं चनेरा और उनसे पैसे लेते हैं थ्रेसर के। और तो हमारी कॉल पर बात हो जाती है उनकी कि घर आ जाओ, तो चलिए चलते हैं उनके घर। और पैसे लेने के बाद मैं निकल जाता हूँ चंद्रा वाले अपने भटिया वाले खेत पर। तो चलिए चलते हैं उनके खेत में, रख देते हैं गाड़ी को रोड पर। और फाइनली मैं पहुँच जाता हूँ खेत पर। और ये हमारा धनिया वाला खेत है, अभी इसमें पानी स्टार्ट होने वाला है कुछ दिन बाद। अभी ये धनिया छोटी है। इसको देखने के बाद फिर हम पहुँच जाते हैं अपने गेहूँ वाले खेत पर। इसमें पानी अभी स्टार्ट कर दिया है। और हमारे एक और खेत है जो कुड़ीन वाला, उस पे भी पानी का टाइम है, तो हम चलते हैं कुड़ीन वाले खेत पर और रख देते हैं अपनी बाइक को रोड के साइड में और चलते हैं पैदल पैदल खेत की तरफ। क्योंकि यहाँ पर हमारी कोई बोर नहीं है, तो यहाँ पर हमको किराए से पानी लेना पड़ता है। तो ये अपना खेत है, इसमें थोड़े गेहूँ भी कमज़ोर है, तो इसमें पानी जल्दी देना पड़ेगा। और चलिए चलते हैं पानी वाले के पास। तो इसके चल रही है अभी इस खेत में मोटर, उसके बाद अपने उस खेत में पानी देंगे। तो वो बोल देते हैं 2-4 दिन लगेंगे, उसके बाद तुम्हारे खेत में स्टार्ट कर देंगे। फिर मैं निकल जाता हूँ घर। और घर से तैयार होने के बाद मैं निकल जाता हूँ गुना, क्योंकि मेरे को लेना है छोटे भाई के लिए मोबाइल। तो मैं निकल जाता हूँ मार के मऊ होते हुए गुना। तो चलिए चलते हैं। और कुछ टाइम में मैं पहुँच जाता हूँ गुना, करीब 45-50 मिनट में पहुँच जाता हूँ। फिर उसके बाद मैं निकल जाता हूँ मोबाइल वाले भैया के पास। और मोबाइल वाले भैया के पास पहुँचने के बाद उनसे बोलते हैं कि कुछ मोबाइल दिखाओ, 2 मोबाइल लेना। तो हम पहले तो ये अपना वन प्लस का नोट C5 सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर इसको कर लेते हैं हम ओपन। ये मोबाइल ले रहे हैं हम अपने सोनू के लिए, क्योंकि सोनू बोल रहा था कि मेरे को अच्छा मोबाइल लेना है। तो मैं बोलता हूँ इस टाइप का ये ले लो ये ले लो, तो उनको उस टाइम पे कुछ समझ में नहीं आता। बोलता है जब तुम आओ तो मेरे लिए लेते आना। तो मैं अभी रोहित के लिए मोबाइल लेने आया, तो मैंने सोचा उसके लिए भी ले लेते हैं। तो मैंने उसको पूछा किस टाइप का चाहिए, कौन सा कलर चाहिए, तो वो बोल देता है वाइट कलर चाहिए। तो मैं वाइट कलर को सिलेक्ट करने के बाद कर देता हूँ ओपनिंग। ये हो जाता है हमारा मोबाइल ओपन कुछ इस टाइप से। तो हम सबसे पहले रख लेते हैं इसको टेबल पर, क्योंकि मोबाइल गिरने के चांसेस रहते हैं। तो आराम से निकालेंगे, इसमें थोड़ा घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। तो हम पहले तो चेक कर लेते हैं कवर, ये आ जाता है कवर। और फिर ये हमारा मोबाइल जो कि पेपर में पैक है। ये मोबाइल काफ़ी सुंदर दिख रहा है और इसके साइज़ और शेप भी ठीक है और साइज़ भी अच्छा कॉम्पैक्ट ही है। फिर मोबाइल को चेक करने के बाद हम कर लेते हैं रोहित के लिए मोबाइल सेलेक्ट। तो अभी स्टोर पर iPhone 13 ही था और 15 और 17 की काफ़ी ज़्यादा बैटिंग चल रही थी 15-20 दिन का। तो हम सोचते हैं कि अभी ये ही ले लेते हैं। तो इसकी रेट फाइनल करने के बाद हो जाती है हमारी बिलिंग स्टार्ट। बिलिंग स्टार्ट होने के बाद हम ले लेते हैं थोड़ी सी इसकी एसेसरीज, चार्जर और पावर बैंक। फिर हम कर देते हैं इसको ओपनिंग। तो ओपनिंग करने के लिए मैं बुला लेता हूँ अपने अशोक भाई को, क्योंकि हम दोनों एक साथ में ओपनिंग कर लेंगे। तो हम कर देते हैं अभी इसकी एक सील ओपन। तो ये जाता है अपना मोबाइल ओपन। आईफोन को ओपन करने का मज़ा ही अलग है और काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी भी है इसके अंदर और हाथ में लेने में भी साइज़ कॉम्पैक्ट है। फिर कर देते हैं हम इसकी स्क्रीन को गार्ड को रिमूव और ये कर देते हैं हम स्टार्ट। मोबाइल को अच्छे चेक करने के बाद हम इस पर लगवा लेते हैं स्क्रीन गार्ड। तो अपने भैया लगाने लगते हैं स्क्रीन गार्ड। तो फाइनली स्क्रीन गार्ड लगने के बाद हम निकल जाते हैं घर। तो अशोक रख लेता है डिब्बे को थैले के अंदर और फिर हम अशोक को छोड़ देंगे रूम पर, क्योंकि ये यहीं रहता है। तो अशोक को छोड़ देते हैं हम रूम पर और उसके बाद मैं निकल जाता हूँ अपने घर की तरफ। तो अभी मैं संजय स्टेडियम से होते हुए मंडी पहुँच चुका हूँ। तो मंडी से होते हुए मैं निकल जाऊँगा सीधा घर। इधर के रास्ते में थोड़ा ट्रैफिक रहता है, तो उसकी भी दिक्कत हो सकती है। तो जो होना था वही हुआ, रास्ते में बहुत ट्रैफिक है, क्योंकि ये अनाज मंडी का रास्ता है और
दिक्कत भी होती है थोड़ी बहुत। तो चलिए, इसमें ज़्यादा टाइम तो नहीं गया, बाकी 5-10 मिनट में हम निकल जाते हैं ट्रैफिक से। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं पेट्रोल पंप, क्योंकि हमारी गाड़ी में पेट्रोल भी ख़त्म हो चुका था और थोड़ा ही बचा है। फिर हम अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाना स्टार्ट कर देते हैं और तो वही डालने लगते हैं पेट्रोल। ये हो जाता है हमारा पेट्रोल डालना स्टार्ट। और पेट्रोल डालने के बाद हम सीधा निकल जाएंगे घर, क्योंकि अभी सर्दी भी बढ़ गई है। तो अपना पेट्रोल हो जाता है 2 लीटर 61 पॉइंट। उसके बाद मैं निकल जाता हूँ घर की तरफ और मेरे को लगने लगती सर्दी। तो मैं निकाल लेता हूँ अपनी जैकेट, जो कि मैं अपने थैले में रख कर लाया था। फिर मैं डाल देता हूँ अपने मोबाइलों को थैले में। ये अपने मोबाइल इसी में रखे हैं। फिर मैं इनको भी अच्छे से थैले में रख देता हूँ और फिर कर देता हूँ अपनी सीट को अच्छे से पैक। और जैकेट माकेट डालने के बाद मैं निकल जाऊँगा घर, क्योंकि अभी सर्दी है। तो अपने कानों में अच्छे से तौलिया मोलिया लगाने के बाद और अच्छे से सीट को पैक करने के बाद मैं सीधा निकल जाता हूँ घर की तरफ। और अभी करीब 6 बजे का टाइम हो गया और सर्दियों के टाइम पे सूरज जल्दी ढल जाता है, तो उसकी वजह से सर्दी बढ़ जाती है और रोड पर अंधेरा भी हो चुका था। तो हम जल्दी चलते हैं घर। और अभी मैं अकेला हूँ तो थोड़ी दिक्कत भी है, क्योंकि रास्ता सुनसान रहता है इधर, रास्ते में कोई भी नहीं मिलता है और बहुत ज़्यादा पतला है और सकरा भी रास्ता है। फिर मैं पहुँच जाता हूँ मऊ सोनू को मोबाइल देने के बाद मैं पहुँच जाता हूँ घर। और घर जाके दे देता हूँ मोबाइल को अपने पापा जी को, जो कि हमने एक सील निकाल ली थी। फिर कर देते हैं पापा इसको दोबारा से ओपन। तो ये हो जाता है अपना ओपन। पापा जी इसको आराम से ओपन कर रहे हैं, कहीं गिर ना जाए। तो पापा जी ने कभी आईफोन ओपन नहीं किया है, तो उनको नहीं पता कि कैसा होएगा। तो मैं उनको बताने लगता हूँ कि ऐसे ऐसे करते हैं। फिर उनने भी उल्टा ही निकाला। फिर उसके बाद पापा जी मोबाइल के डब्बे को देखते हैं और उसके बाद हमारा डिग्गू मोबाइल पकड़ लेता है, बोलता है ये तो बहुत सुंदर लग रहा है। और आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय हिंद जय भारत।